साधुओं के आभूषण है। जिसके अंदर सहनशीलता होती है वो संत होता है। जिसके अंदर दया होती है वो संत होता है। जो सबको समान भाव से देखता है वो संत है। सब में मेरे राम बैठे हुए वो संत है। और जो अजात शत्रु है वो संत है। मां, ऐसे संतों के साथ में रहो। तो रहने से क्या होगा बेटा? बोले जब आप भक्तों और संतों के साथ रहेंगे ना तो वो तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे और कथा सुना करके तुम्हारे चित्त में भगवान के लिए प्रेम जाग जाएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मिदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे मां, अगर आप ऐसे संतों के साथ में रहोगे तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति रति ही भगवान के लिए जाग जाएगी। जब तुम ऐसे संतों के साथ में रहो। बोलो जय श्री राम। जब तुम भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में जाकर के क्या चिन्ह बल कर दर्शन कैसे होता है? मंदिर में जाकर के भगवान के मुख का दर्शन नहीं करना है। पहले भगवान का मंदिर मानते हैं बल भगवान का चरणों को दर्शन चेंद करियो। संचिंतये भगवतस् चरणारविंदम। भगवान के चरणों का दर्शन करें। क्यों? बोले चरणों में मां चिन्ह है। काय का चिन्ह है? वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांचनाढ्यम। वज्र का है, अंकुश का है, जौ का है। जब व्यक्ति इन चरणों भगवान के चरणों का ध्यान करता है तो तब उसके अंदर जो खारा पानी भरा हुआ है वो सब नैनों के द्वारा निकल जाता है। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तब तुम रोगे। तब तुम्हारे आंखों से अश्रु बिंदु आएंगे। क्योंकि इसके लक्षण ही हैं क्वचित रुदति वैकुंठा। भगवान से तुम्हारा प्रेम हो गया मतलब तुम्हें रोना आ जाएगा। और एक बार भगवान के लिए जरूर रोना। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान जय। हे मां, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है ना तो घर वाले लोग ऐसे निकाल देते हैं जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है। एक किसान बैल को कब तक खिलाता है? इधर देखो, कब तक पाला तुम बल देन जब तक बल तुम्हारो हॉल लान लियो है ना। अब काम अब न रही यो बल निकाल दो, इसको सड़क में छोड़ दो। ये कृपण किसान की आदत है। क्यों जी? उसी प्रकार जो शरीर भी जब बुढ़िया भेजा दो तो कुछ घर वाले ऐसे छोड़ देते हैं जैसे बूढ़े बैल को छोड़ देते हैं लोग। इसलिए इस शरीर से भगवान का भजन करें। ये मांग मैं सभी में निवास करता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु,
मैं सभी भूत प्राणियों में निवास करता हूं। और जो व्यक्ति मुझसे बैर करता है, द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति के मन को बल कभी शांति नहीं मिलती है। सुन रहे हो? देखो आपके गांव में देवी का मंदिर है ना? तो वो मंदिर किसने बनाया है? हमने बनाया है। हम में से कोई तो मनुष्य होगा जिन्होंने मंदिर बनाया। अब उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी वो किसने बनाई? बोलो, हमने ही तो बनाई। हम में से किसी मनुष्य ने तो मूर्ति बनाई होगी। अब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? हम ही में से किसी विद्वान पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब मूर्ति बनाने वाले हम, मंदिर बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, और उस विग्रह में भगवान को देखने वाले भी हम हैं। भगवान को कौन देख रहे हैं? हम ही तो देख रहे हैं। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं यहां तक, आप लोग सब मूर्ति छे। तुम कैन बनाए? जयपुर के कलाकार ने तो नहीं बनाया। आपको बनाने वाला वो परमात्मा है। और कैसी मूर्ति बनाई भगवान ने? चलती फिरती, चल भी रही है, फिर भी रही है, बोल भी रही है ना। हमारे द्वारा जो मूर्ति बनाई गई वो चल नहीं सकती, लेकिन भगवान के द्वारा जो ये मूर्ति बनाई गई है, चल भी रही है, फिर भी रही है, बोल भी रही है। भगवान कहते हैं जो लोग अपनी मूर्ति में तो धूपबत्ती लगाते हैं और मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्ति में लोगों से धोखा करते हैं, अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों को बल कभी शांति नहीं मिल सकती। मनन शांति न मृच्छति। ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिल सकती। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मः वस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्च विडम्बना। फिर उसकी विडंबना होती है। इसलिए सबसे प्रेम करें, क्योंकि मैं सब में निवास करता हूं। सुन रहे हैं? जब व्यक्ति भजन नहीं कर तो बल भगवान को ना, और जब मरने का समय आता है और जीव जब अपने प्राणों को त्यागता है तो हजारों बिच्छू उसको काटने के लिए आते हैं, उसको डसते हैं और बहुत दर्द होता है। हमारा मरते समय इतना दर्द हो जाता है कि मरते समय मलमूत्र त्याग देता है। स्त्रकंड मूत्रम विमुंचति। जब मृत्यु का समय आता है, सुन रहे हो? इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म क्या करो। अगर पाप कर्म करोगे तो बहुत दर्द होगा। फिर वो नरक में जाता है। 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, असीतप्रन, शुकर, मुख, लाला, भक्ष, वैतरणी, पूयोद, प्राण। नरकों में जाता है और उसको नारकीय देह मिलता है और वहां वो भयंकर कष्ट पाता है। नरक में ऐसा देह मिलता है जैसे यातना शरीर कहते हैं उसके। तो वो शरीर ऐसा है जैसे गला तो कट जाता है, दर्द तो गले कटने का होता पर गला कटता नहीं है। यातना शरीर कहते हैं उसे। उस शरीर से उसको बहुत कष्ट मिलता है, नरकों में डाला जाता है और फिर उसको मां के गर्भ में भेजा जाता है। फिर मां के गर्भ में भी ये जीव बहुत कष्ट पाता है। मां जो खाती है वही इसको मिलता है। सुन लगे? मां ने यदि ठंडा पी लिया तो बालक को फिर बहुत दर्द होता है। मिर्च खा ली, पेट में उस बालक को दर्द हो रहा है। मां का पेट भी तो एक कुंभी पाक नरक है, क्योंकि न वहां हवा है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। मां के पेट में भी ये जीव रोता है, प्रभु
बाहर निकालो मुझे, यहाँ तो हवा ही नहीं है, न यहाँ पानी मिल रहा है, यहाँ तो मैं मलमूत्र में रहते। भगवान कपिल कहते हैं माँ, मलमूत्र के जो कीड़े होते हैं वो उस बालक को डसते हैं। तब वो रोता है, तड़पता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो निकालो निकालो। तब भगवान को दया आती है और प्रसूति वायु से भगवान उसको बाहर कर देते हैं। और बाहर आकर के ही ये जीव वाहम करके रोता है ना, कौन है भाई ये लोग, कहाँ आ गए हम, ऐसा बोलता है। जन्म होते रोता है, जन्म होते ही बालक रोता है, जन्म होते ही बालक चीखता है, और जन्म होते ही लोग पूछते हैं क्या हुआ, कहां जा रहे हो। वो यात्रा करते समय ये तीनों अपशकुन माने जाते हैं। यात्रा करते हुए कोई ये पूछ ले क्या हुआ, कहां जा रहे हो, अपशकुन। यात्रा करते समय कोई चीख ले तो भी अपशकुन, और कोई रो ले तो भी अपशकुन। विचार करो जरा, हमारे जीवन में तो पहले हो गए जब हम संसार में आए थे। जीवन काल में भी इस जीव को बहुत कष्ट होता है। मच्छर आकर के काट गया, बालक रो पड़ा, मां समझ रही इसके कान में दर्द हो रहा है तो जबरदस्ती कान में तेल डाल रही है ना, फिर नहीं मानता। ओह लगता है इसको भूख लगी तो जबरदस्ती दूध पिला रही, फिर भी चुप नहीं हो रहा, तो पेट दबा रही है, पेट खराब तो नहीं हो गया। मां की तो जैसी सुध बुध होती है, मां तो ऐसे ही करती है। बालक केवल रोता है और रोने के अलावा और कुछ नहीं जानता। फिर मां जब बड़ा होता है तो मां परिचय करवाती है, बेटा ये तेरे अपने हैं, ये तेरे पराये, ये तेरे मित्र हैं हमारे और ये हमारे शत्रु हैं। तो यहीं से ये माया शुरू हो जाती है। माया मतलब मैं और मोर तोर तय माया, ये मेरे हैं वो पराये हैं, यही माया है। यही तो माया है। समझता है, जानता है, फिर भी माया में डूब जाता है। इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, हमारे जीवन में ये जन्म मरण मां लगा हुआ रहता है। भगवती मां बोली, बेटा कपिल मैंने तेरी बातों का एक सार निकाला। क्या? अहो बत स्वपचो तो हो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्ण नाम गृणन्ति ते। हे बेटा मैंने तेरी बातों का एक ही सार निकाला है कि मेरे लिए कोई चांडाल भी क्यों ना हो, स्वपच भी क्यों ना हो, वो भगवान का नाम लेता हो तो हे बेटा मेरे लिए तो वो स्वपच भी श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम लेता है। दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर यदि वो भगवान का नाम नहीं लेता, कोई ज्ञानी महापुरुष क्यों ना हो, यदि वो भगवान के चरणों से दूर है तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बोलो भागवत भगवान की जय, हर महादेव। ऐसा ज्ञान भगवान कपिल ने अपनी मां को दिया है। बोलो कपिल देव भगवान।